तो नुमान सैर हयात ने अली भट्ट के लिए समी रशीद से डाइवोर्स ले लिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सीरियसली नहीं, वो तो काफ़ी हैप्पी थे, मैं उनके व्लॉग्स वगैरह भी देख रहा था, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ भी फीलर नहीं आया। हाँ तो उस बंदे को देख के किसी को भी फीलर नहीं आ सकता। नहीं, बंदा ठीक है, हेल्दी ज़रूर है, बट अब वो खुद भी कोई हूर परी तो नहीं ना रही। गजब बेइज्जती है। वो अब वो टिकटॉकर का जो जिस टाइम एक ज़माना था जब ठीक है वो थोड़ी सी लुक्स में अच्छी थी, अब आप खुद भी उसको देखो तो वो एवरेज ही है, उसके हिसाब से वो दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं ना, की जोड़ी लगती है। बात ठीक है, लेकिन वाकई ऐसा हुआ। उनके एक बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी जिस पे सुनने में आते कि समी रशीद ने सैर हयात को डाइवोर्स दे दिया बर्थडे पर, अपनी बेटी की बेटी की बर्थडे पर। अच्छा, जैसे वो मुबशरा का तो वो मैं ड्रामे में हुआ था कि उसको गिफ्ट के तौर पे वो डाइवोर्स पेपर्स मिलते हैं ना, वैसे इसको भी मिले हैं। वो कोई बर्थडे थी हाँ, कुछ ऐसा इवेंट था। अच्छा, उस पे ऊपर उसने किया, सो टारगेटेडली अपनी बेटी की बर्थडे पर उसने उसको डाइवोर्स दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और डाइवोर्स देने के बाद समी रशीद कुछ ये गाते हुए हमें मिलते हैं। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, अबे मुझे क्या पता, क्या लगता नहीं हसीन मैं तुमको, नहीं परवाह जमाने की क्यों कर रहे हो, दिखती है मुझ में कमी तुमको। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सही है। सो क्या ये ऑथेंटिक न्यूज़ है? क्या सीन क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही, इतना घटियापन, इतना ज्यादा आप लोग किस चीज से फ्रस्ट्रेशन है जो आप सारी इस तरह निकालते हो लोग से। तो थोड़ा सा जरा मेंटली स्टेबल हो गए, जो प्यार दिया करे दूसरों को। सिर्फ हुआ क्या, बस स्टोरी बताओ मुझे। स्टोरी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू द स्टोरी, कैसा हुआ क्यों? हाँ, ड्रामों की स्टोरीज आप बताते हो ना, तो ऐसे कपल्स की स्टोरीज मैं बताती हूँ। वेरी लाइक, मुझे तो उनको देख के लग रहा था कि बड़े खुश हैं, बट हाँ आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पर तो सब खुश ही होते हैं। बिहाइंड द सीन अपनी नॉर्मल लाइफ में कौन किसके साथ कितना अब कपल्स एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए मारते हुए तो नहीं ना एक दूसरे को दिखा सकते इस पर। डेफिनेटली, बिल्कुल। सो अब मुझे एक और चीज पहले क्लियर करो कि क्या लोग व्लॉग्स बना रहे हैं अभी तक? आज नहीं, व्लॉग्स तकरीबन उस बर्थडे के बाद नहीं आए, सोशल मीडिया पर हैं। और सोशल मीडिया पर ना कुछ आपने देखा होगा कि एक दूसरे के लिए स्टोरीज लगाना। अच्छा, एक बंदे ने कोई सॉन्ग सिंग किया, उसके रिस्पॉन्स में स्टोरीज लगाना। तो पहले आप इनकी स्टोरीज की झलक देख लें। बहुत सारी इन्होंने स्टोरीज इस तरह की ये चेंज करते रहे हैं। एक दो थंबनेल तो मेरे नजरों से भी गुजरे थे जहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब बातें मोटा हाथी मुझे मारता था। मोटा हाथी मुझे मारता था, और भी बड़े फनी थे। और क्या क्या तुमने भी कुछ नोट पढ़े होंगे? मुझे तो ये हाथी वाला ज्यादा मजे का लगा था। सो ओके, मैं पहुंच गया हूँ वैसे कि हुआ क्या होगा, बट आई रियली वांट टू। और इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अच्छा। सहर हयात ने सारी वीडियो सब पिक्चर्स भी डिलीट कर दी हैं। ओके, आपको पता है ना, फाइट के बाद अक्सर हो जाती हैं हाँ, कि पिक्चर्स डिलीट हो गया, अनफॉलो हो गया। और सहर हयात ने सिर्फ अपनी बेटी के साथ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। मतलब कि उसकी जो बेटी की बर्थडे थी, एक ही बेटी है इनकी? एक ही बेटी है, आयरा फातिमा। ओके, सही। इन्होंने बल्कि अपनी बेटी के नाम से एक चैनल भी बनाया था, ठीक है, जिस पर समी रशीद ने आयरा समी लिखा है और जो सहर हयात है उसने चैनल बना के लिखा आयरा फातिमा। ये मैंने लास्ट टाइम जो इनका व्लॉग देखा था ना समी रशीद का, मतलब उसने तब वो गाड़ी ली थी और बड़ा खुश था, हैप्पी था। सो कुछ 6 महीने पहले शायद मैंने वो व्लॉग देखा था इनका। मैंने तो नहीं था कोई भी देखा हुआ। व्लॉग वगैरह बना रहे थे तो मतलब मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा है, खुश फैमिली, बट आई एम वेरी शॉक टू हेयर दिस न्यूज़। बट मैं पहुंच गया हूँ कि सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले सुन लेते हैं रीच के ज़ुबानी स्टोरी है क्या। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस लड़की को लोगों को छोड़ने की आदत है, जैसे कि इसने, आपको भी पता होगा कि इसके बहुत सारे रिलेशन रहे हैं, ठीक है ना। एक बंदे के साथ के काफ़ी भी ज़्यादा अरसा नहीं रही। शुरू होती है इसकी अली भट्ट के साथ, ठीक है।
अली भट्ट के साथ इसने काफ़ी रोमांटिक वीडियोस बनाई, कुछ मैं वो वीडियोस दिखाती भी हूँ किस तरह की रोमांटिक थी। बेसिकली तो टिकटॉक पे फेमस ही अली भट्ट के साथ ही अली भट्ट के साथ हुई फेमस थी, है हुई, ना? ठीक है। और इनका कपल अच्छा खासा फेमस हो गया, कि मतलब कि ना हर बच्चे ने इंस्पिरेशन इन्हें बना लिया था कि अच्छा हम भी बड़े होकर कुछ इस तरह का कपल बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। आजकल के बच्चों की इंस्पिरेशन यही है बाय द वे, हाँ। कि हम भी बड़े होके ऐसी टिकटॉक्स ऐसे बनाएंगे, टिकटॉक्स हम ऐसे भी ही बंदे ऐसे से शादी करेंगे जो हमारे साथ ऐसी टिकटॉक्स ऐसे बनाता टिकटॉक्स होगा। बनाता हो। सो किसी ज़माने में बच्चों की ये ख्वाहिश होती थी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आजकल देख लिया ना कि बड़ा उन बच्चों ने बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बन के देख लिए, बेचारों की तनख्वाहें इतनी नहीं होती जितना ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कमा अब लेते बच्चे कहते हैं मैं बड़े होकर रजब भट्ट बनूंगा, ठीक है, बड़े होके ना मैं क्या ना मैं सैर हयात बनूंगी। अब लोग इस तरह से सोचते हैं। खैर Exactly. इसकी अली भट्ट के साथ काफी टाइम रिलेशन रहता है, काफी सीरियस रिलेशन ये लोग अपना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। एक दिन पता लगता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अच्छा ये दोनों सेम वही सीन दोबारा रिपीट होता है कि एक दूसरे को अनफॉलो कर देना, वीडियोस पिक्चर्स एक दूसरे की डिलीट कर देना। हाँ, लेकिन अली भट्ट ने नहीं की, सैर हयात करती है, सैर हयात करती है उसके बाद। लेकिन इन्होंने एक दूसरे के लिए सैड पोएट्रीज पर वीडियोस बनाना, सैड सॉन्ग्स पर। फिर ये तय हुआ कि हम दोनों अपने अपने हम सफर के साथ मुखलिस रहेंगे। तुम्हें बस तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ा है। चलो मुझे बुरा बना के कोई अच्छी ढूंढ लो अपने लिए। मतलब कि शायद इन्हें अटेंशन चाहिए थी ऑडियंस की, जिस वजह से ये लोग इस तरह कर रहे थे। सही। फिर सैर हयात स्टोरी लगाती है कि प्लीज मुझे किसी का भी नाम लेकर टैग मत किया करें, मैं लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ, ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद ही एक और स्टोरी लगती है जिसमें पता लगता है कि सैर हयात की एंगेजमेंट हो गई है। इसी के साथ समीर रशीद के साथ नहीं एक और आता है बंदा दरमियान में, वो होता है जन्नत मिर्जा का कजन, सैफ शायद नाम है उसका। जन्नत मिर्जा, वो जिसकी उमर भट्ट के साथ एंगेजमेंट हुई थी और फिर टूट गई। हाँ, जन्नत की या अलिशबा की, दोनों ट्विंस हैं, दिखने में भी सेम है, तो फिर नाम चेंज हो सकता है। अलिशबा या जन्नत दोनों में से एक ही हुई थी उमर भट्ट के साथ। ओके। और आपको याद होगा उनका वो पैसे गिराने वाला सीन भी काफी हैवी वायरल हुआ था। सही ठीक है, तो उन दोनों का भी वैसे बाय द वे ब्रेकअप हो चुका है, पता है आपको? अच्छा सही है, ठीक अच्छा, है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तो है ना हमारे अंदर। सैफ के साथ भी ये काफी, सैफ ही शायद उसका नाम है, जन्नत मिर्जा का जो कजन है, अच्छा, उसके साथ भी break काफी down ये करो ना इसको, हाँ clear काफी वीडियोस बनाती है, रोमांटिक वीडियोस बनाती है। अच्छा खासा इसका एंगेजमेंट का शूट वायरल होता है, इंटरव्यूज में जाती है। फिर एक दिन पता लगता है कि इसकी स्टोरी लगी होती है कि ये इसने निकाह कर लिया, और निकाह किसके साथ हुआ? समीर रशीद के साथ। अच्छा, समीर रशीद के साथ इसके एक सॉन्ग आता है, ठीक है, वहां पर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बनता है और रिलेशन फिर निकाह तक पहुंच जाता है। अच्छा सही, ठीक है। तो ये सीन होता है, फिर ये काफी सारे व्लॉग्स बनाती है, क्योंकि पहले निकाह, ये पहले आप देखिए इसने रिलेशन रखा, रिलेशन के बाद इसने एंगेजमेंट की, दोनों नहीं चले तो इसने डायरेक्ट निकाह करके लोगों को बताया कि अब मैं एक पक्के रिलेशन में आ गई हूँ। फिर उस बंदे के साथ समीर रशीद काफी हेल्दी था, काफी ट्रोल भी हुई, लेकिन लोगों ने कहा कि शुक्र है कि इसने समीर रशीद की बात कर। अच्छा, समीर रशीद की निकाह हुआ ना। अच्छा, रिलेशन था, लेट मी क्लैरिफाई, रिलेशन अली भट्ट के साथ था और एंगेजमेंट हुई सैफ के साथ और निकाह हुआ समीर रशीद के साथ। ओके, समझ में आ गया ना? समझ आ गया। अब निभानी किसी और के साथ है। बहुत तेज हो रहा है। नहीं, शादी भी समी के साथ हुई, ठीक है, बेटी भी समी के साथ ही हुई है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब बेटी की परवरिश शायद अली भट्ट करे। अच्छा मजाक करें, ऐसा नहीं है कि अली भट्ट करे। अब हमें नहीं पता कि अगला चौथा बंदा आपको कौन दिखने को मिल सकता है। हाँ, सही। हाँ। इस तरह ये तीन लोगों के साथ आई, मुख्तलिफ रिलेशंस में आई। मैं तुम्हें अपना फीडबैक दूं सबसे पहले। इतनी जल्दी? मैं तुम्हें बता देता हूँ बेसिकली एग्जैक्टली कि ये हो क्या रहा है। आप अभी साथ सब्र करें ना। अच्छा, सही है। इसकी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी जुल्कर नैन के साथ। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जुल्कर नैन और उसकी वाइफ कमल के साथ, जुल्कर नैन और कमल के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। कमल इसकी शादी पे आके देखें कैसे डांस करती है। अच्छा, सही है। कमल ने इनकी शादी सजाई और कहते हैं कि मेहंदी या फिर ब्राइडल शावर का इवेंट भी कमल ने अपनी तरफ से गिफ्ट किया। ओके। हर इवेंट पे कमल ऐसे आई जैसे कोई बड़ी बहन नहीं इवेंट्स है वो कर रही होती, अरेंज कर रही होती, वैसे के। लेकिन इन दोनों की शादी के बाद अलग अलग हो गई इन दोनों। ठीक है, और उसके बाद जुल्कर नैन की कुछ ये वीडियो आई है। ठीक है।
शादी का रिश्ता है ना इतना नॉर्मल नहीं होता, इतना इजी नहीं होता, उसको ना बड़े संभाल कर चलना चाहिए। जब आपको लगे ना आप इतने ज्यादा मैच्योर हो गए हो कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा भी बर्दाश्त कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपसी नोक झोंक भी बर्दाश्त कर सकते हो। और कुछ लोग जल्दबाजी में शादियां कर लेते हैं, फिर वो शादियों को हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो संभाल नहीं पाते, बच्चे पैदा कर लेते हैं। अच्छा जब बच्चा पैदा हो जाता है ना यार, अगर कोई बंदा तब रिश्ता तोड़ने की बात करे ना, मुझे यकीन मानो मेरा दिल करता है कि उन दोनों मियां बीवी को ना चौक में खड़ा करके ना मैं चित्तर मारूं। बिकॉज़ ना यार लड़के को लड़की मिल जाएगी, लड़की को लड़का मिल जाएगा, लेकिन उस बच्चे को माँ बाप नहीं मिलेगा। और ये वीडियो देख के नुमान मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो सहर हयात और समीर रशीद को कुछ समझाना चाह रहा है कि तभी शादी करो जब आप मैच्योर हो जाओ, ये कोई ऐसा खेल नहीं होता कि आप बार बार तोड़ो बार बार जोड़ो, कुछ इस तरह की बात है। अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार इसके अंदर ना दो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो जो पहली हाई पॉसिबिलिटी है वो ये कि ये सारा का सारा टोपी ड्रामा किया जा रहा है जस्ट टू गेट मोर अटेंशन, क्योंकि आज के दौर में ना आपको पता है ना कि कुछ लोग ट्रेंड में रहना जरूरी होता है, ट्रेंड में रहना भी बहुत जरूरी है। और यू नो ऑडियंस हमारी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो अब फेक चीज़ों को ज़्यादा लाइक करती नहीं है, वो दे वांट समथिंग रियल, समथिंग मोर इंटरेस्टिंग ड्रामा टू गेट अटैच विद, ठीक है। सो एक बात तो कंफर्म है कि हमारी इन व्लॉगर्स की लाइफ में, इवन वी आर व्लॉगर एज वेल, तो एक चीज़ तो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा समथिंग रियलिस्टिक यू विल शो दैट, तो डेफिनेटली आपको टेंशन मिलती है। वो डकी के केस में और रजब के केस में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने कुछ रियलिज्म इतना ज़्यादा अपना प्रमोट किया कि उन्हें मुल्क से भागना पड़ गया, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, फेमस हो गए। अब वो रजब भट्ट की मैं एक पोस्ट देख रहा था, वो कहता भाई मैं बड़ा फेमस हो गया, मेरी जान बख्श ठीक है। सो मतलब कहने का ये कि पैसा बहुत मिलता है इससे, ठीक है, नो डाउट। तो इन लोगों ने ये सोचा होगा कि यार क्यों ना एक रियल लाइफ ऐसा टोपी ड्रामा रचाया जाए। पब्लिसिटी स्टंट है इनका ये। एग्जैक्टली, एक तो ये डेफिनेटली पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, और आफ्टर सम टाइम आपको ऐसी पोस्ट देखने को मिलेगी, नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, या फिर लोगों को शौक होता है इस तरह का कुछ भी बना लेने का, लोगों पर ही डाल देंगे कि हाँ लोग बड़ा जो है ना मिसकंसेप्शन फैलाते हैं दिस एंड दैट। जबकि आप कुछ ना कुछ देखो यार, अब तुम्हारे मेरे बारे में कोई ऐसे क्यों बोलेगा इस टाइम, जब लोग देख रहे हैं कि अच्छा यार हंस खेल रहे हैं, साथ वीडियोस बना रहे हैं, कोई हमारे बारे में ऐसी बकवास नहीं कर और सकता। अगर कुछ लोग नुमान ऐसा हमारे बारे में कहेंगे और हम देखेंगे कि नहीं यार ज्यादा लोग कहना शुरू हो गए हैं, तो हम कुछ ना कुछ आकर बता देंगे। Exactly. या हम लोग कोई वीडियो बताएंगे भी नहीं सही, हम कोई अपनी ऐसे व्लॉग बना लेंगे, कोई वीडियो बना लेंगे जिससे लोगों को भी समझ आ जाएगी कि हम लोग साथ हैं। हाँ, साइलेंट नहीं एटलीस्ट रहेंगे, क्योंकि साइलेंट रहने से डेफिनेटली लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं ना, तो साइलेंट नहीं रहेंगे। सो दे आर साइलेंट राइट नाउ, डेफिनेटली दे आर गेटिंग दिस अटेंशन। पहली तो बड़ी हाई पॉसिबिलिटी यही है कि ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि ताकि इनको टेंशन मिले, और वो टेंशन अच्छी खासी मिल चुकी है, बिकॉज राइट नाउ इवन वी आर मेकिंग वीडियो ऑन देम, राइट? सो दैट्स हाउ यू गेट अटेंशन। द सेकंड थिंग इज जिसकी मुझे ज़्यादा लगती है वो सीन ये हो सकता है कि ऑब्वियसली कुछ सीरियस सीन हुआ और राइट नो कोई डिवोर्स ना हो, दे गाइज आर सेपरेटेड। तो जितना टाइम सेपरेट होते हो ना, तो आप ऑब्वियसली पिक्चर्स डिलीट कर देते हो या फिर वीडियोस, जैसे कि मैंने गुस्सा इस तरह से निकाल रहे जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि वो लोग साथ में व्लॉग्स बना रहे हैं, व्लॉग्स नहीं आ रहे साथ में, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी इस तरह की आप कह लें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं है कोई, और कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा, डिवोर्स का भी पता नहीं चल रहा। तो डिवोर्स नहीं हुई होगी, सेपरेटेड डेफिनेटली हुए हुए होंगे। और कुछ कपल्स वैसे होते हैं कि मतलब वो 6 महीने साल 2 साल भी सेपरेट रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके दरमियान डिवोर्स हुई भी हो। सो ये दो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मुझे चीज़ समझ में आती है और जो फॉर श्योर होगी भी। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और एक उसके अलावा मैं जो बात कहूँगा वो ये कि जो लोग समीर रशीद के वेट को लेकर बहुत ज़्यादा उसको कर रहे हैं, यार देखो अब सहर का भी तो कोई कम वेट नहीं है, कोई कम वेट नहीं है। और सहर जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, मैं मतलब यू नो मैं जज नहीं कर रहा, बट यू नो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी टिकटॉकर, एनी वायरल टिकटॉकर टू गेट मैरिज इन टुडेज इरा। तब या आज के दौर में जहाँ पर नॉर्मल लड़की ने वैसे ही टिकटॉक्स बना ली, उसकी शादी होना बहुत 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 मुश्किल है। तो एक वायरल टिकटॉकर को तो हमारी सोसाइटी देखती बड़ी डिफरेंट नज़र से है, फिर भी उसकी शादी हो जाना, एक रिच बंदे से शादी हो जाना, और एक अच्छे बंदे और एक से, वो बंदा जो उसको मतलब मुझे बच्चा कह के बुलाता है, प्यार करता है उससे। मुझे बड़े अच्छे से याद है आज से 4-5 माह पहले ना, सो आई वाज सेइंग समथिंग अबाउट दिस कपल एंड अरीज वाज द वन जो मुझे कह रही थी, ओह नहीं नुमान वो बंदा उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता है। हाँ, बिल्कुल मैं कह रही थी, एलवेया जान छिड़कता जी, ठीक है। हमें थोड़ी ना पता कि क्या चल रहा है। बात वहीं पे आ जाती है कि
खाली दुनिया तो सिर्फ वीडियोस को देखकर जज कर रही होती ना, रियलिटी में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये कोई नहीं जज कर सकता। फिर भी नुमान देखा जाए कि समी ने इससे शादी कर ली, ठीक है, इनका एक बेबी है, हैप्पीली ये लोग ऑलमोस्ट शायद 3 इयर्स से साथ हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी हमारे भी आगे पीछे हुई इनकी शादी। हाँ हो सकता है, हमारी शादी को भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स तो होने वाले हैं, राइट। तो देखिए ना नुमान, फिर भी समी का बहुत बड़ा दिल है कि आपको मैंने पहले बताया कि कितना सीरियस रिलेशनशिप रहा, फिर कैसे इसकी एंगेजमेंट रही, और जैसे ये एक दूसरे के साथ टिकटॉक्स बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, तो फिर कोई भी जो बंदा होता है वो बहुत मुश्किल से ये सब कुछ बियर कर सकता है। एग्जैक्टली। तो समी रशीद का जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा उसका दिल भी है। सॉरी यार, माइंड ना करना, हम बेसिकली सिर्फ मजाक हम कर सिर्फ रहे हैं। ऐसे ही चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहेंगे रीच बहुत बड़ी बड़ी बातें कर हम सिर्फ चेयर अप करने की कोशिश करते हैं यार, ऑब्वियसली बोरिंग वीडियो तो नहीं बनानी, आप बट यार बोर हो किस्सा जाओगे। मुख्तसर ये कि आप मेरी एनालिसिस पे थोड़ा बहुत तो यकीन रखते होंगे। जो मैंने आपको 2 कोर रीजन बताई हैं वही है, उसके अलावा बाकी सब कोई डाइवोर्स नहीं है, रूमर्स ही हैं, ठीक है। डाइवोर्स वाला सीन आई डोंट थिंक सो कि हुआ होगा। सो या दैट वाज एवरीथिंग वी बिलीव। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो और कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल, आज से हमारी दी बोल्ड कपल की सीरीज फिर से स्टार्ट होती है। अच्छा, हमने एक मिनट सब्र करो, बहुत लंबा एक गैप मिनट, ले लिया। नहीं सब्र करो। दी बोल्ड कपल की ये कौन सी एपिसोड है बताओ? अब 2 मंथ बाद मैं वापस आई हूँ। इसको तब भी नहीं, बताओ ना कौन सी है। इसको तब भी नहीं पता होता था जब हम डेली बेसिस बनाते थे। अब पता होगा। सो वी कैन अज्यूम कि शायद 25th या 26th एपिसोड है। हमने बना ली थी वैसे। ये लोग बताएंगे, मुझे नहीं लगता। लेट्स से द बोल्ड कपल की एपिसोड 25। तो हम लोग इंट्रो कब बना रहे हैं इसका, ये तो बताएं। फिलहाल तो वी आर स्वैम्प्ड इन वर्क, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको भी हम करेंगे। इंशाल्लाह तो मैं ऐसे कह रहा हूँ बहुत नेकी का काम करना है। सो बहुत जल्द जो है ना हम करेंगे। सो यार दैट वाज एवरीथिंग ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारे इससे प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा जिसमें फाइनली हमने मैं इधर आ गई हूँ वापस। हाँ एग्जैक्टली। देख वो तो तुम अभी बनाओगी ना, वो तो बनाओगी अभी। बस ये दोनों वीडियोस आगे पीछे ही अपलोड होंगी। तो इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।